अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 18 19 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में देखें एक वर्ड दिया हुआ स्टैटिस्टिक्स। कहते हैं इसके हाउ मैनी परमोटेशंस, आप कितने परमोटेशन इसके फॉर्म कर सकते हैं। देखो ये मल्टी सेट का परमोटेशन है। अब सिंगल एंड मल्टीपल सेट का परमोटेशन आपको में भी समझ आ चुकी होगी, क्योंकि पहले हमने जितना भी किया है ना वो सिंगल का किया है, अभी ये मल्टीपल का है। मल्टीपल के क्वेश्चन तो बहुत थोड़े हैं, लेकिन इनमें से एक लाजमी आता है पेपर में भी। ठीक है, वो एमसीक्यूज में है या शॉर्ट में है। स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स दोनों इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। मैं भी कई हालात में ये दे देता है। ठीक है, अब इसमें देखें ना टोटल कितने वर्ड्स हैं। टोटल हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 वर्ड्स हैं या 10 करेक्टर्स हैं। अच्छा, ये टोटल हो गए। अब इसमें ये देखें आप, एस कितनी बार रिपीट हो रहा है। हम लिख सकते हैं एस रिपीटेड एस कितनी बार रिपीट हो रहा है। ये ना हो कि आप कैपिटल और स्मॉल को अलग अलग करते हैं। इसमें ये जो केस सेंसिटिव वाला सीन है ना वो होल्ड करता है, सॉरी वो होल्ड नहीं करता कि एस बड़ा है छोटा है। ठीक है, जिस तरह सी लैंग्वेज में या दूसरी तीसरी लैंग्वेज में ये चीज़ें कई जगह पे होल्ड करती हैं। अच्छा, कैपिटल एस या स्मॉल एस बात एक ही है। पेपर में आपको स्मॉल देगा या सारे कैपिटल देगा, अक्सर कैपिटल देता है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, अच्छा एस कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 टाइम आ रहा है। ठीक है, उसके बाद टी देखें, टी 1 2 3 बार आ रहा है। टी रिपीटेड ये भी 3 टाइम्स आ रहा है। और उसके बाद ए देखें, ए आ रहा है ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 टाइम हो रहा है। इसी तरह आई देखें, आई यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी। ठीक है, आई कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार, 2 टाइम्स। और इसी तरह सी भी देख लें। ठीक है, सी भी एक बार ही रिपीट हो रहा है ना, बाकी चीज़ें तो हमने लिख ली हैं। सी रह गया था, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए एंड सी। ठीक है, शार्ट हो जाएगा, सी एंड ए रिपीटेड 1 टाइम। सी भी एक बार रिपीट हो रहा है, ए भी 1 टाइम रिपीट हो रहा है। आप अलग अलग से भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब इसमें मल्टी सेट परमुटेशन का फार्मूला यूज़ करना है। उसमें ऊपर आएगा सबसे, यानी कि टोटल जो है सोल्यूशन सेट जो है आपकी सैम्पल स्पेस है, आपका यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, या सुपर सेट है, वो ऊपर आएगा। यानी कि टोटल कितने हैं, 10 है। 10 का फैक्टोरियल, अभी फैक्टोरियल तो आपको काउंट करना आ चुका होगा, ये छोटी क्लासेस में भी होता है। उसके बाद देखें 3 टाइम रिपीट हुआ है, एक 3 टाइम ये, 1 टाइम ये, 2 टाइम। हम लिख सकते हैं ये 3 टाइम रिपीट हुआ है, 3 फैक्टोरियल इनटू ये कितनी बार रिपीट हुआ है, ये भी 3 टाइम। एक और है, ये 1 टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है, सी भी हुआ है 1 टाइम। वैसे 1 फैक्टोरियल लिखने का कोई फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन समझ के लिए और हमने अपने क्वेश्चन के लिए लाजमी लिखना है। आई कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 टाइम। अब इस सारे को सोल्व कर लेंगे। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। ठीक है, या आप इसको दोबारा ओपन करेंगे तब भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मेन चीज़ यहाँ तक आपका लिखना है, उस यहाँ तक का एक नंबर होता है और दूसरा नंबर आपके आंसर का होता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में यही तरतीब होती है। अच्छा, इसको अगर आप कैलकुलेटर से करें ना, कैलकुलेटर पे लिखें 10 फैक्टोरियल, 10 डाल के ये फैक्टोरियल का ऊपर पड़ा है। ठीक है, यहाँ पे आपने शिफ्ट प्रेस करके ये प्रेस करना है। दूसरे कैलकुलेटर में ऊपर नीचे होगा, उस पर आपने देख लेना, खुद ही वो आ जाएगा। ठीक है, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, अच्छा डिवाइड बाय आपने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, उसमें ये सारी चीज़ें लिखनी है। ठीक है, और ये जो मैं इंटू इंटू बार बार कह रहा हूँ ना, इसका मतलब है इन्होंने आपस में मल्टीप्लाई होना होता है। 3 फैक्टोरियल ठीक है
मल्टीप्लाई साथ लिख लें तब भी आपकी मर्ज़ी, ना लिखें मेरा ख्याल है लिखना चाहिए। चलिए मैं एक बार ना इसको चेक कर लेता हूँ क्योंकि एरर ना जनरेट हो ना, एरर आ रहा है। अच्छा मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, हाँ ठीक है, एरर आएगा। ठीक है, आपने मल्टीप्लाई लाजमी डालना है, वही बात है। अच्छा 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये 2 फैक्टोरियल लाजमी लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। अच्छा मैं इस ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास आ रहा है 50,400, 50,400। और यहाँ पर लिखते हुए एक बात और ध्यान में रखनी है कि ये जितने भी पूछेगा ना आपसे, वेज पूछेगा, परमुटेशन पूछेगा, तो आपने वो उसका यूनिट लाजमी साथ लगाना है। यहाँ पे उसने क्या पूछा था, वो मैनी पॉसिबल परमुटेशंस, कितनी तरह की परमुटेशन आप कर सकते हैं, यानी कि हम कितने वेज यूज़ कर सकते हैं। इसमें वेज डाल लें, आप परमुटेशन भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं, परमुटेशन भी एक वे ही होता है। अच्छा उसके बाद मैथमेटिक्स की बात हो गई। अब इसमें देखें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने हैं, टोटल 11 वर्ड्स हैं। ठीक है। अच्छा उसने क्या पूछा इसमें, देखें हाउ मैनी वेज इन वर्ड मैथमेटिक्स, वर्ड में मैथमेटिक्स में कितने ये हैं। इसमें आप अल्फ़ाबेट भी कह सकते हैं, लेटर्स भी कह सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिहाज से, अल्फ़ाबेट्स कह लें। ठीक है। अच्छा इसमें एम देखें, एम रिपीट कितनी बार हुआ है, 1 2 टाइम, 2 टाइम तो लिख लेता हूँ। उसके बाद ए देखें, यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे भी रिपीट हुआ है। ठीक है, ए रिपीटेड 2 टाइम। उसके बाद टी देखें, टी यहाँ पे भी रिपीट हुआ है, यहाँ पे भी टी भी 2 बार रिपीट हुआ है। और ये अक्सर आपको ना कैपिटल में देगा, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है। अच्छा एच देख लें, एच एक बार ही आया तो हम इसको एंड पे एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, एच। अच्छा एम हमने हमने नहीं देखा था, ये यहाँ पे भी रिपीट एक बार ही हुआ है तो इसको भी लिख लेंगे एच एंड ई। ठीक है। अच्छा एम हमने ऑलरेडी देख लिया है, ए भी देख लिया है, टी भी देख लिया है, आई कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये भी 1 टाइम, ये भी यहाँ पे लिख लेंगे आई बी। अच्छा सी देखें, सी भी एक बार ही रिपीट हुआ है, एस भी, इसका मतलब है सी एंड एस रिपीटेड 1 टाइम। ये सारी चीज़ें 1 टाइम ही रिपीट हुई हैं तो इनको 1 टाइम ही लिख लेंगे, डायरेक्ट लिख लेंगे इस तरह, ये ज़्यादा आसान रहेगा। अच्छा चलिए अब इसको हम टोटल परमुटेशन बनाते हैं इसके, यानी कि टोटल इसके कितने पेयर बनेंगे, टोटल ये किस तरह से हमारे सामने आ सकता है। टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट कितने हैं, 11 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय, अब आपने ये नहीं मेरे पे एतराज़ करना सर आपने लाइन के ऊपर लिख दिया नीचे लिख दिया, मेरे पास है मार्कर, मैं मोटा मोटा इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको इजीली और क्लियर नज़र आए। ठीक है, डिवाइड बाय, ये एम कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल इनटू ए हो रहा है 2 टाइम, ये भी टी हो रहा है 2 टाइम। ठीक है। अच्छा ये एच ई आई सी एस जो है ये सारे 1 टाइम रिपीट हो रहे हैं तो 1 लिख लेंगे, 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल।
ठीक है। इनके लिखने की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन आपकी समझ के लिए लाजमी लिखना है ताकि एग्जामिनर को पता चले कि इसको क्वेश्चन आता है। अब 11 फैक्टोरियल इसका आप डायरेक्ट ही निकाल लें, कैलकुलेटर से करें ना। 11 फैक्टोरियल डालें, डिवाइड डालें, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करें, फिर लगाएं 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। ठीक है। अब 2 फैक्टोरियल को 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 फिर 1 आएगा, 2 ने 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 ही रहना है ना। ठीक है। फैक्टोरियल ना भी लिखें इसमें चल जाएगा। 3 हो तो फिर फैक्टोरियल लिख लिया करें। ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ तक लिख लिया। 1 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो ये मेरे पास आ रहा है 4989600। मे भी आप लोगों के पास भी यही आ रहा होगा, 4989600। ये इतने वेज हैं या इतने ज़रिए हैं जिनके थ्रू हम इसको शो आउट कर सकते हैं। अभी चलिए इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ताकि ना इकोनॉमिक्स में देखें, उसने पहला कैपिटल ही रखा हुआ है, इकोनॉमिक्स। अब इसमें टोटल देखें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है। टोटल 9 अल्फ़ाबेट हैं या टोटल 9 लेटर्स हैं, टोटल 9 अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है। अच्छा, ई इसमें देखिए कितनी बार आ रहा है, ई रिपीटेड 1 टाइम, 1 टाइम ही हो रहा है ना। तो हम कोशिश करेंगे इन सबको इकट्ठा ही लिख लें। सी कितनी बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है, सी रिपीटेड 2 टाइम्स। अच्छा, ओ भी 2 बार आ रहा है, ओ रिपीटेड 2 टाइम्स। अच्छा जी, एन भी एक बार ही आ रहा है, एम भी एक बार ही आ रहा है, आई भी एक बार ही आ रहा है, सी हमने लिख लिया, एस भी एक बार ही आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं बाकी सबको ना, एन और एम एंड आगे है एस, आई भी है ना, आई एंड एस रिपीटेड 1 टाइम। ठीक है, अकेला टाइम लिखना था, मैंने टाइम्स डाल दिया। अच्छा, इसको टोटल परम्यूटेशन बनाते हैं। तो टोटल कितने बनेंगे हमारे पास वेज, देखो टोटल कितने अल्फ़ाबेट है, 9, 9 फैक्टोरियल लगाएंगे, डिवाइड बाय ये ई कितनी बार हुआ था, ये 1 फैक्टोरियल इंटू सी का 2 फैक्टोरियल, फिर इसका भी 2 फैक्टोरियल, फिर ये इन सब का 1 फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा। चल लिख लेते हैं ताकि ना एग्ज़ामिनर जब चेक करे तो उसे पता चले कि हमें क्वेश्चन आता है। अब कैलकुलेटर से डायरेक्ट मैं इनको डिवाइड कर लेता हूँ, 2 2 पे डिवाइड करना है। ठीक है। 9 फैक्टोरियल लगा लूँगा, इसी तरह डिवाइड प्रेस करूँगा, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करके 2 मल्टीप्लाई बाई 2, बाकी 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेता हूँ। ठीक है। 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल भी आप कर सकते हैं, तब भी आंसर सेम आएगा। ये आ गया मेरे पास 90720, 90720 वेज है। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। फिर भी किसी बात की समझ ना आई हो प्लीज़ कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा।